हेलो फ्रेंड्स, एक अपडेट आई है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रंजीत कुमार सिंह आईएएस अधिकारी जिन्होंने इस लेटर को शेयर किया है, देखते हैं क्या है। ये नियोजन से संबंधित है और आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बिहार शिक्षक नियुक्ति चयन सूची को एनआईसी पर 20/7/21 तक अपलोड करने के संबंध में चयन सूची यानी जितने भी अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उसके लिए अपडेट है। प्रेषक शिक्षा विभाग बिहार डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। आज का डेट दिया है 17/7/2021। विषय है चयन सूची को जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। जितने भी अभ्यर्थियों का जो चयन हो चुका है आप ये देख सकते हैं एनआईसी पे जाकर कि कितने अभ्यर्थी का चयन हुआ है और वो कहाँ के हैं। अगर जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है वो यहाँ से लिस्ट से पुष्टि कर सकते हैं कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। अब ये अभ्यर्थी इस नियोजन प्रक्रिया काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे। तो ये जिनका चयन हो चुका है उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि वो अब अपने वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं अपने लिस्ट में नाम, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ से अपने से ऊपर वाली लिस्ट को काट छाट कर सकते हैं। प्रसंग है विभागीय अधिसूचना की संख्या 593 दिनांक 23/6/2021, 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 621 दिनांक 3/7/2021। महाशया, आप अवगत है कि प्रासंगिक अधिसूचना के आलोक में कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण दिनांक 12/7/2021 तक संपन्न हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है और इससे हम सभी अवगत हैं। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर चयन सूची तैयार किया जाना है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यह सूचना दी जा रही कि नियोजन इकाई द्वारा चयन सूची का सार्वजनिकरण नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल इस बात से हम लोग अवगत है कि हमने एनआईसी की वेबसाइट पर बार बार चेक किया, कहीं कितने जगह कैंसिलेशन किया गया है काउंसलिंग, उसका लेटर भी कुछ जगह का अपलोड नहीं है, और जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसका भी रोस्टर अपलोड नहीं किया गया कि इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये चीज़ है। और एक चीज़ और ये भी हम लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर आप जो अभ्यर्थी का चयन सूची जो ऊपर डालने वाले हैं नाम और यहाँ तक कि मेधा अंक के साथ अपलोड किया जाए। मेधा अंक में उतर फेर हो सकता है क्योंकि जो अभ्यर्थी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली 60% वाले का हुआ होगा और 80% वहाँ पे नहीं होंगे तो नहीं हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ आने वाले जो काउंसलिंग है उसमें हमारे सभी दोस्तों को सहायता प्रदान कर सकता है कि उनका नाम और उनके पिता का नाम जो भी डाटा आप लोग संलग्न करके अपलोड करते हैं तो जल्द से जल्द अपलोड करें। नियोजन की कार्रवाई को पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नियोजन इकाई वार चयनित अभ्यर्थी की सूची को शीघ्र सार्वजनिकृत किया जाए। इस हेतु निर्देश दिया जाता है कि संबंधित नियोजन इकाई से चयन सूची प्राप्त कर दिनांक 20/7/2021 तक जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। चयन सूची में स्पष्टता अभ्यर्थी का नाम, कोटि, मेधांक, विषय, 36 आरक्षण का अंकन होना अनिवार्य है। मैंने पहले रिक्वेस्ट किया लेकिन सर ने लेटर में ये चीज़ क्लियर कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा इस तरीके से कार्य करते हैं कि हम सभी को आसानी से सारी जानकारी मिल सके। यहाँ पे देखिए सर ने फिर से मैं बता रही हूँ, सर ने लिखा है कि चयन सूची में स्पष्टता अभ्यर्थी का नाम, कोटि, मेधा अंक, विषय एवं 36 आरक्षण का अंकन होना चाहिए। विषय 6 to 8 की बात हो जाएगी जिस सब्जेक्ट के लिए वो चयनित हुए हैं, और 1 to 5 में हम सामान्य शिक्षक हो जाते हैं और 6 to 8 में हम स्पेशल टीचर कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए उनका हस्ताक्षर है, उसके बाद सभी प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला सूचना अधिकारी, एनआईसी एवं संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ये बहुत अति आवश्यक कार्य है, इसलिए सभी को करना अनिवार्य है। साथ ही विभाग में एक और लेटर इशू किया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन जिन अभ्यर्थियों ने 6 to 8 में अपना काउंसलिंग करवाया है या करवाने वाले हैं उनके लिए बहुत अति आवश्यक इन्फॉर्मेशन है। मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ, थोड़ा देखेंगे। वर्ग 6 से 8 में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के संबंध में जिन्होंने सीटेट किया, बीटेट किया, उनके लिए इन्फॉर्मेशन अति आवश्यक है। महाशया, आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना 864 दिनांक 5/7/2019 चलते जुलाई में जो सीटेट की रिजल्ट आने वाली थी वहाँ पे देखने के लिए
के द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 में शिक्षक पद पर नियोजन की कार्रवाई होती आवश्यक दिशा निर्देश कराए गए थे। कतिपय कारणों से उक्त अधिसूचना के अनुरूप में कुछ नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्तमान में उक्त कार्रवाई विभागीय अधिसूचना 593 23/6/2021, 594 23/6/2021 एवं 621 3/7/2021 के आलोक में पूर्ण की जा रही है। इस क्रम में विभिन्न नियोजन इकाइयों एवं अभ्यर्थियों द्वारा यह इच्छा किया जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 में नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छे से देखिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के आयोजन पहले से हो गया था और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012, बिहार नगर निगम प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के बाद में अधिसूचना किया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं करने के कारण स्नातक में पठी विषय और स्नातक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 द्वितीय पत्र में चयनित विषय की विभिन्नता दृष्टिगत हुई। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ अभी तक अपडेट नहीं किया था, 2011 की बात हो रही है। फलस्वरूप अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर विभागीय प्राप्तांक 567 दिनांक 23/4/2012 यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया, इसलिए वो वर्ग 6 से 8 के पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षिक योग्यता के अनुसार आवेदन दे सकते हैं। बात वही होगी कि आप ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से आप अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप बैठ करके और आप पात्रता पास करके आप उसकी भागीदारी कर सकते हैं अपने शिक्षक बनने की, यहाँ पे अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ संबंधित जो है 42 वर्ष 2017 में आहत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षक पात्रता परीक्षा 17 से संबंधित विज्ञप्ति 42/2017 के अवलोकन में यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थियों की संगत नियमावली के आलोक में योग्यता होने पर ही आवेदन दे सकते हैं। इस प्रकार स्नातक में पठित गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में गणित एवं विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस प्रकार स्नातक में पठित सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र में सामाजिक विज्ञान उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भाषा समूह के लिए स्नातक में पठित भाषा के अनुरूप अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र में भाषा अथवा भाषा विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना जाएगा। बात यहाँ पे हो गई, जितने अभ्यर्थियों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर मेरा सब्सिडी पेपर है, क्या हम उस विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए ये चीज़ क्लियर हो गया कि आप कंपोजिशन यानी सब्सिडी पेपर से नहीं कर सकते हैं। आपका जो मेन अगर हिंदी ऑनर्स है तो आप हिंदी के लिए शिक्षक बनेंगे, इंग्लिश ऑनर्स है तो आप इंग्लिश के लिए शिक्षक बनेंगे, उर्दू ऑनर्स है तो आप उर्दू के लिए शिक्षक बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस में जितने भी जो हमारे 22 सब्जेक्ट आ जाते हैं आर्ट्स में, वो सारे अभ्यर्थी आर्ट्स के शिक्षक बनेंगे। साइंस हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जूलॉजी बॉटनी, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, वो सारे अभ्यर्थी साइंस के टीचर बनेंगे। इसी को इस लेटर के द्वारा क्लियर किया गया। उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही वर्तमान संचालित नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि हम सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं दुविधारी में थे कि हमारा सब्सिडी पेपर इंग्लिश से क्या हम शिक्षक बन सकते हैं। तो नहीं, ये चीज़ क्लियर हो गया आज के डेट में ही कि इसी कारण अब देखिए कहाँ कैसे कितने लोगों का नियोजन हुआ है सब्सिडी पेपर के आधार पर भाषा में, तो उस चीज़ को अब क्लियर किया जाएगा। और बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि जिन अभ्यर्थियों का लैंग्वेज में ग्रेजुएशन नहीं है, सब्सिडी अगर लैंग्वेज है तो वो नहीं कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने जिन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसके वो टीचर बन सकते हैं। पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो पेपर 2 में आपका साइंस है, सोशल साइंस है। सेकेंड पेपर आप समझ चुके हैं, इसलिए भाषा के लिए भी सोशल साइंस ही होगा, इस बात से भी आप सभी अवगत रहे। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही NIC की वेबसाइट पे कुछ भी अपलोड होता है नियुक्ति से संबंधित जिन लोगों का नियोजन हो चुका है उसकी फाइल अपलोड होती है, तो मैं आप सभी को PDF अवेलेबल कराऊंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। और इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तरह तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए नियोजन से संबंधित जितनी भी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उस सबकी सारी अपडेट मैं पल पल की अपडेट आप सभी के लिए लेट कराती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप वेट करें, अगस्त में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। एंड मेरे सभी सिलेक्शन साथियों को कॉन्ग्रेचुलेसन। वो NIC के पोर्टल पे अपने नेम को यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।